Hi students, welcome to DS Economics channel. आज आम डिस्कस करवा UGC NET Economics previous year question रो December 2007 लो क्वेश्चन एथरे पार्ट 1 रहइबो एथरे हम 1 लु 25 पर्यंत क्वेश्चन डिस्कस करबा। चैनल को जो मैंने फर्स्ट टाइम विजिट करछो सब्सक्राइब कर दियो आ प्रीवियस क्लासेस रो वीडियो जदी देखिना हो प्लेलिस्ट रे जाके देखि परिबो। 2004 रु स्टार्ट हेछि पूरा सीरीज अप टू 2007 तापर नेक्स्ट और भी चलिबो। चलतु आज क्लास स्टार्ट करवा। तो होछि डी मीन्स डिसेंबर 2007 रो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अच्छी। फास्ट आम आज 25 क्वेश्चन डिस्कस करवा। आज फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, चेम्बरलिन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट नॉन एज फिक्स कॉस्ट, फ्लोटिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। चेम्बरलिन को कॉस्ट कथा देइथिले। चेम्बरलिन कर कॉन्सेप्ट अच्छी सी जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रे से को कॉस्ट कथा कहते से कहते सेलिंग कॉस्ट। ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। यानी चेम्बरलिन इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिस्टिंग्विश्ड सेलिंग कॉस्ट माने सेलिंग कॉस्ट माने सेलिंग रे जो कॉस्ट माने बिक्री करिबारे जो खर्च हो माने बिक्री करिया पई तर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ले तो समस्तंकर माने सेम टाइप रो गुड्स रो टिके डिफरेंस थिबो माने पैकिंग रे पैकेजिंग रे क्वालिटी रे क्वांटिटी रे तो से माने एडवर्टाइजमेंट न कले तांकर गुड्स टा माने मार्केट रे सेलिंग हेई परिबो नाही, लोक जानि परिबे नाही। तो तेनु करी से माने जो विभिन्न प्रकार जो एडवर्टाइजमेंट टेक्निक अछि माने डिफरेंट टाइप रो एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पैकेजिंग डिफरेंट टाइप रो सब एडॉप्ट करके से माने कोन करंती ना बिक्री करिया पई ट्राई करंती। सो फ्रॉम प्रोडक्शन कॉस्ट आमे से गुडी को नहीं परिबा सेलिंग कॉस्ट। सो सेलिंग कॉस्ट शिफ्ट डिमांड इन फेवर ऑफ ए फार्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड दे आर नाइदर फिक्स नॉर वेरिएबल इन द यूजुअल प्रोडक्शन कॉस्ट सेंस। तो एटा गोटे एक्स्ट्रा खर्च, एटा फिक्स आ वेरिएबल रे आसु नाही, एटा गोटे एक्स्ट्रा खर्च काहेना तांकर गुड्स टा को मार्केट रे से माने कोन करिवार अछि ना सेटा को जेमती पॉपुलर करिवार अछि, लोकन को पाखरे पहुंचेबार अछि। तो सेथि पई से माने सेलिंग कॉस्ट रे एक्स्ट्रा किछि खर्च करिथांते। तो एटा ये जो कॉन्सेप्ट है चेम्बरलिन तांकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट रे डिटेल रे एक्सप्लेन करछन। तो सी इज योर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इंडिफरेंस कर्व बिकम्स ए। जदि कमोडिटी गुडी को परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हेबे ताहले इंडिफरेंस कर्व केमती हबो। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हेले सेटा लिनियर शेप हे जिवो डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, राइट एंगल और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। से कहूँ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे कौन हम। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट केस रे सेटा स्ट्रेट लाइन हम आउ डाउनवर्ड बा नेगेटिव स्लोप जोटा सेटा ही डाउनवर्ड आउ माने परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्षेत्र रे जतिके एठी सैक्रिफाइस करबो सेतिके आर पटे गेन करबो। तो एटा को क्षेत्र रुहे फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स द MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एटा कौन हम ना सेटा कांस्टेंट रहइबो। Marginal rate of substitution means indifference curve are straight lines with a constant negative slope and if goods are perfectly interchangeable for 1 so perfect माने substitute क्षेत्र रे एठी जेतिकी से sacrifice करिवो एठी gain सेतिकी exact सेतिकी पाइबो। तो MRS माने marginal rate of substitution टा सेठी केते आसीबो ऊपर जेतिकी चेंज 5% से तळे भी से 5% चेंज ताले 1 ही आसीबो सब। आउ तार अपोजिट रे जदि कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स क्षेत्र रे एल शेप रो हेता है राइट एंगल जोटा एल शेप इंडिफरेंस कर्व कॉम्प्लीमेंटरी और सब्स्टिट्यूट रे एमती स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होबा और नॉर्मल क्षेत्र रे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हेता है। तो एठी राइट आंसर हमर ऑप्शन नंबर बी हे जिवो। तबे क्वेश्चन नंबर 3 को आसीबा CES प्रोडक्शन फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ द नेम ऑफ द फॉलोइंग जॉन रॉबिन्सन, BS मिन्हास, मनमोहन सिंह और AK सेन। CES प्रोडक्शन फंक्शन जो अच्छी माने कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्शन फंक्शन है सेटा कहा सहित रिलेटेड। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन देथिले BS मिन्हास देथिले कहना CS फंक्शन वाज डेवलप्ड बाय आहुरी अदर इकोनॉमिस्ट माने थिले जेमति कि एरो, चेनेरी, मिन्हास, सोलो। तो एरो, चेनेरी, मिन्हास, सोलो, ACMS short मन रख परिबो and hence BS Minas is the correct choice among the option. So it generalized Cobb-Douglas elasticity of substitution is constant
तो ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन रे सेटा कांस्टेंट होता है आउ एथिरे यही सब इकोनॉमिस्ट माने मिसिकी देथिले एरो चेनेरी मिनहांस एंड सॉलो तो ये मिनहांस अच्छी मिनहांस राइट ऑप्शन हो। देन क्वेश्चन नंबर 4 साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन इज गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन पिगो टॉबिन और केन्स। जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन कथाटा किए कही जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन यही कथाटा कही केन्स कही केन्स कर साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन से कहले जो अनुसार आमर आगुरी कम इनकम थिला इनकम बढ़िले कंजप्शन बढ़िबो किंतु इनकम जो रेट रे बढ़िबो कंजप्शनटा सही रेट रे बढ़िबो नाही टिके कम रेट रे बढ़िबो तो सेटा फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ रे कहथिले इट स्टेट्स दैट एज इनकम राइजेस कंजप्शन इंक्रीजेस बट बाय लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। तो इनकम जो रेट रे इंक्रीज होची कंजप्शनटा सही रेट रे ही इंक्रीज होबनी माने हमर धर 100 टका इनकम थिला आमे 80 टका कंजप्शन करथिले हमर 100 टका इनकम हे गले भी आमे 80,000 टका संगे संगे कंजप्शन करबानी कने हमर जति की बेसिक नीड आमे फुलफिल करिया पई दरकार तो 100 जगह 200 500 1000 करि परिबा बा 80,000 सेमती 100 रु 80 थिला बोली 100 रु 80,000 कंजप्शन कर दवा सेटा हेई न था आ एटा साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन रो गोटे पार्ट आ एटा केन्स ही कहिथिले। तो ये राइट आंसर केन्स कहीं से मैंने द्वारा कौन हम सेविंग अधिक करेंगे आउ इनकम जिते अधिक हम सेविंगटा बढ़ कंजप्शनटा से अनुसार कमिबो बट कंजप्शन कमिबो और सेविंग से मैंने अधिक करेंगे फ्यूचर पे। देन क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज जीरो देन द एलएम कर्व इज कहूँ इंटरेस्ट इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी जीरो हम इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी जीरो हेले एलएम कर्वटा केमिति हम जनरली नॉर्मल एलएम कर्वटा नॉर्मल आईएस कर्वटा डाउनवर्ड हुए और नॉर्मल एलएम कर्वटा अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आईएस टा गुड्स मार्केट रे एटा मनी मार्केट रे इक्विलिब्रियम एठी देखाए धर जो ई पॉइंट रे देन आमे देखिबा एई क्षेत्र रे कोन हबो सो एई क्षेत्र रे कोन हबो ना व्हेन इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज जीरो देन एलएम कर्वटा कोन हे जिवो एलएम कर्वटा एमती अपवर्ड स्लोपिंग न होई कि एलएम कर्वटा वर्टिकल हे जिवो एलएम कर्वटा तो वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस हम कहीं ना इफ मनी डिमांड इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक मनी डिमांडटा रहिबो इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनकम मीन्स it is a function of income then for the given real income money supply or M by P there is a single income level consistent with money market equilibrium regardless of the interest rate. So in space the set of equilibrium is vertical and तो LM टा केमती सेप हो ना वर्टिकल सेप हो आ तार अपोजिटा हॉरिजॉन्टल केतेबेले हबो ना जेतेबेले माने हमर जो लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन हुए इनफाइनाइट इंटरेस्ट इलास्टिसिटीटा इनफाइनाइट हेले वर्टिकल हम आउ इंटरेस्ट इलास्टिसिटीटा जीरो हो गले एटा वर्टिकल हम आउ जेतेबेले इंटरेस्ट इलास्टिसिटी इनफाइनाइट हम एटा हॉरिजॉन्टल हम ए दुटा कथा। तो एठी जेहेतु एटा जीरो अछि ताले एठी वर्टिकल हम आ ता भितरे रहिले सेटा नॉर्मल अपवर्ड स्लोपिंग हम। देन क्वेश्चन नंबर 6 natural rate of unemployment is the rate of unemployment at which rate of inflation is stable, unstable, falling or rising. से कहूँ natural rate of unemployment is a rate of unemployment at which natural rate of unemployment रे कौन होता है rate of inflation टा को टाइप रो सिचुएशन ले रुहे stable ना falling ना decrease। तो जो natural rate of unemployment सेटा को आउ कौन भी कहा जाए NAIRU नैरू ताकू नॉन एसिलेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एमती भी ताकू कहा जाए। तो से जगह अनएम्प्लॉयमेंट रेटा कौन हुए नैरू जो थी सेठी रेट ऑफ इन्फ्लेशन कौन हम ना स्टेबल रहिबो इन्फ्लेशन स्टेबल रहिबो बिकॉज नैरू इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट व्हिच इन्फ्लेशन डज नॉट एक्सिलरेट और डिसिलरेट इन्फ्लेशन एक्सिलरेट हेनी कि डिसिलरेट हेनी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो थी से बढ़नी कि कमिबनी आ बढ़नी कि कमिबनी ताले कौन हम स्टेबल रहिबो। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज स्टेबल ऑप्शन ए हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7 नाइफ हेज प्रॉब्लम एराइज इन सोलो मॉडल कैल्डर मॉडल जोन रॉबिन्सन हेरोडमर मॉडल। नाइफ एज प्रॉब्लमटा को मॉडल देखा जाए मुझे डिटेल पढ़ाई
आमर हैरोडोमार मॉडल जितेबाला पढ़ी जो मैंने देखी ना जा विजिट करके देखिपर तो से थियोरी क्लास रे भी मुझे एक्सप्लेन करी एटा नाइफ एज रो प्रॉब्लम कौ जगह देखा जाए कौ मॉडल हैरोडोमार मॉडल देखा जाए आ नाइफ एज इक्विलिब्रियम केतेबेले हुए ना जेतेबेले G इज इक्वल टू GW इज इक्वल टू GN मीन्स एक्चुअल ग्रोथ रेट वारंटेड ग्रोथ रेट एंड नेचुरल ग्रोथ रेट जिते गोटे लाइन रे रहिबे सेटा को नाइफ एज इक्विलिब्रियम कह नाइफ एज रेजोरेज इक्विलिब्रियम कह जाए आ जेतेबेले से माने डेविएट करेंगे माने वारंटेड ग्रोथ रेट नेचुरल ग्रोथ रेट सेटा गेटर किंबा लेस देन हेले इन्फ्लेशन किंबा डिफ्लेशन सिचुएशन क्रिएट हबो आ सेटा को ही प्रॉब्लम कह जिवो इकोनॉमी रे इन्फ्लेशन हबा भी प्रॉब्लम किंबा डिफ्लेशन हबा भी प्रॉब्लम तो इक्विलिब्रियम रहिबा दरकार तो ए जो इक्विलिब्रियम टा तो तीनटा समान हेले आ जदी प्रॉब्लम क्रिएट हबो केतेबेले ना ए गुडी का जेतेबेले इम्बालांस हेबे आ सेटा हैरोडोमार मॉडल रे से डिटेल रे डिस्कस करि ता द्वारा इनस्टेबिलिटी देखा जाए तो हैरोडोमार कहते तो ऑप्शन डी हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 8 हु हैज प्रोपाउंडेड द थियोरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ कथा किए कहते डमर एकेसेन हिट्समैन ना लुइस अनबैलेंस ग्रोथ कथा कहते हिट्समैन A.O. हिट्समैन बैलेंस ग्रोथ रैग्नर से अनबैलेंस ग्रोथ A.O. हिट्समैन तो सी कहते अनबैलेंस ग्रोथ माने कौन बैलेंस ग्रोथ रे समान टाइप रो सबू माने ये रे ग्रोथ हम सबू सेक्टर रे किंतु अनबैलेंस रे से कहते गोटे पर्टिकुलर फार्म रो जदि आमे ग्रो करबा तार बैकवर्ड आ फॉरवर्ड लिंकेज अनुसार अदर गुडी को भी डेवलपमेंट ही जीवो तो अनबैलेंस ग्रोथ एडवोकेटिंग स्ट्रेटेजिक सीक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट प्रेशर्स एंड लिंकेजेस दैट ड्राइव डेवलपमेंट तो ये हिट्समैन को कांसेप्ट थिला तो दीटा जाक माने ठीक अच्छे से बैलेंस ग्रोथ इक्वल सबू सेक्टर ग्रो करेंगे एटा कहूँ से गोटे पर्टिकुलर सेक्टर को ग्रो कले तार जो फॉरवर्ड आउ बैकवर्ड लिंकेज थी ता द्वारा अदर जो इंडस्ट्री गुड़िक ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए हिट्समैन को कांसेप्ट थिला देन 9 नंबर क्वेश्चन को आसीबा सोशल फैक्टर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रे सोशल फैक्टर गुड़िक कौन है रेटेड ग्रोथ प्रमोट ग्रोथ मैक्सिमाइज ग्रोथ और लीड टू लो ग्रोथ सोशल सेक्टर गुड़िक कौन होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो एठी देछि से पूरा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रे यूडीसी रे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग देथिले भी आमे कहि थांतु सेटा राइज करिवो कि ग्रोथ करेबो किंतु अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रे सोशल फैक्टर गुड़िक जहाँ भी अच्छी सेटा बहुत माने इम्पैक्ट पके थाए इकोनॉमी ऊपर से ग्रोथ करिया पई देई न थाए तो अलगा गुड़ा एटा प्रमोट मैक्सिमाइज लीड टू लो ग्रोथ और रिटार्ड ग्रोथ रिटार्ड माने सही ग्रोथ टाकू लो करेबा आउ एठी लीड टू लो ग्रोथ हेनी एटा रिटार्ड ग्रोथ ही आंसर हम रिटार्ड ग्रोथ माने सोशल फैक्टर जो गुड़िक रहिले जमती कि जो ट्रेडिशनल बिलीफ्स रही आमर कास्ट सिस्टम रही कास्ट जो रिजिडिटी रही तापर धर मेल फीमेल भितर फीमेल रो पार्टिसिपेशन सब जगह कम थी फैटलिज्म थी लो लिटरेसी थी ये सब सोशल फैक्टर गुड़िक आसूँ गुड़िक कौन करती ना दीज आर ट्रेंड टू रिटार्ड इकोनॉमिक ग्रोथ माने रिटार्ड करवा माने लीड टू परसिस्टेंटली लो ग्रोथ आनी थाए कहीं ये सब बहुत सारा तांकर ट्रेडिशनलिज्म कास्ट सिस्टम फीमेल पार्टिसिपेशन लो फैटलिज्म लो लिटरेसी ये सब रिजन पाई ग्रोथ टाक सी कमे दी था तो रिटार्ड ग्रोथ हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 10 को आसीबा एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू मेरिट गुड सोशल गुड प्राइवेट गुड ऑल गुड्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपलटा कौटी एप्लीकेबल हम ना माने नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी जोटा थी माने कहीं क्या एक्सक्लूड करें ना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हूँ नॉन पेयर्स कैन बी एक्सक्लूडेड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जे देनी से ताको एक्सक्लूड करदे इट होल्ड्स फॉर प्राइवेट गुड क्षेत्र में यहाँ हुए कौन ना एक्सक्लूजन प्रिंसिपलटा देखा जाए माने जी पेमेंट करिवो सी तार बेनिफिट नब आ जी देनी माने सी बेनिफिट नहीं पारिबो ना धर आम गोटे बाइक किणिलु तो सेटा आमर पर्सनल बाइक तो सेटा आउ काहाकू आमे माने यूज करिया पई दबा ना तो सेटा आमर पर्सनल प्रॉपर्टी हो गला प्राइवेट गुड क्षेत्र में एक्सक्लूजन प्रिंसिपलटा देखा जाए बट जो पब्लिक गुड क्षेत्र में एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखा जाए ना कहीं पब्लिक रो गोटे मेन जो क्राइटेरिया हूँ कौन ना नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी आउ नॉन
नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी नॉन राइवल यही दुटा हूँ तार मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स पब्लिक गुड्र कहीं से कहीं क्या मना करें आ जड़े यूज कलापर आउ जन जमी से सरी जाऊन तो सहीटा ही माने पब्लिक गुड्रे देखा जाए। तो मेरिट गुड्रे भी तो एक्सक्लूजन अच्छी कहीं गोटे लिमिटेड सीट से रही है। आउ सोशल गुड्स सोशल माने जोटा पब्लिक गुड आम कहीपर ये सोशल गुड और ताको पब्लिक भी कहीपर पब्लिक गुड जे गुड़िक से गुड़े जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपलटा एप्लिकेबल हम ना कहीं तार दुईटा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन राइवल। सपोज गोटे स्ट्रीट लाइट एग्जांपल नवा से धर सोशल गुड रहा तो सेटारे कहीं क्या मना करें कि जड़े यूज कले आउ जन कौन से सरीज कि सर ना जिते प्रकार आम पब्लिक गुड रहा धर गोटे पार्क होगला माने पब्लिक पार्क होगला कि स्ट्रीट लाइट होगला कि आम डिफेन्स सिस्टम गवर्नमेंट होगला तो सीटा समस्त एप्लिकेबल आउ से जड़े व्यवहार कले अन्य जन सरी जाए न था। तो ये ऑप्शन बी हो राइट आंसर। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11 टू एवॉइड द एक्सेस बर्डन ऑफ टैक्स वी शुड हैव मोर जो टैक्स रो बर्डनटा एक्सेस हो जाउची माने अधिक हो जाउची ताकू कम करने हेले कौन करवा दरकार। लो मार्जिनल टैक्स रेट, जीरो मार्जिनल टैक्स रेट, मॉडरेट मार्जिनल टैक्स रेट और रिजनेबल मार्जिनल टैक्स रेट। मार्जिनल टैक्स रेटा माने आमे जो एक्स्ट्रा किसी कंज्यूम करबा तापाई जो एक्स्ट्रा पे करबा टैक्स दबा मार्जिनल टैक्स रेटा केते हवा दरकार जदि आमे जो एक्सेस बर्डन को कम करबा। लो करदबा ना जीरो करबा देख लो आउ जीरो गवर्नमेंट सेमती करदेले तो गवर्नमेंट रो इनकम केमती हम तो गवर्नमेंट तो से ता द्वारा तो गवर्नमेंट रो किसी बेनिफिट हो पारिबा ना कहीं गवर्नमेंट रो मेजर पार्ट इनकम ना गवर्नमेंट रेवेन्यू जो आसूची सेटा टैक्स रु ही आसूची कहीं सी जहाँ भी किसी डेवलपमेंट काम आमर करुच्ची सोसाइटी रे तो सेटा सी टैक्स कलेक्शन रू ही करुच्ची तो गवर्नमेंट रो इनकम तो मेन टैक्स रु ही आसूची तो सी लो आउ जीरो करदेले सी पाइबो कौन तो सी किसी पाइला नहीं तेणुक ताकू मॉडरेट आ गोटे अच्छी रिजनेबल मार्जिनल टैक्स रेट तो ताकू मॉडरेट करवा दरकार। मॉडरेट आउ रिजनेबल माने जोटा जी देई हम तो ये दुटा भर बेस्ट पॉसिबलटा हवा दरकार जे रिजनेबल गोटे रहिबा दरकार मार्जिनल टैक्स रेट जहाँ द्वारा एक्सेस बर्डन को कम करा जाय परिबो। एक्सेस बर्डन माने जो टैक्स रो कमेवा पई से गोटे रिजनेबल माने जति देई हबो सक्षम सेमानकर अल्प किछि ता उपरे एक्स्ट्रा चार्जेस लागिबो। तो जदि पूरा हाई रेट रहिबो भेरी हाई रेट्स रहिला ताले ता द्वारा माने टैक्स इवाजन लोक आउ देबे नाही फांकी देबे किबा डिस्टोर्शन रिड्यूस इंसेंटिव्स ए सब कमिबो। बट भेरी लो किबा जीरो कर देले इनसफिशिएंट रेवेन्यू गवर्नमेंट पाखु आसीबो नाही। सो एंड से रिजनेबल और ऑप्टिमम मार्जिनल टैक्स रेट मिनिमाइज एक्सेस बर्डन और डेड वेट लॉस से गोटे रिजनेबल मार्जिनल टैक्स रेट आम एप्लाई करवा दरकार माने गवर्नमेंट शुड एप्लाई देले सेटा कौन हो पार ना गवर्नमेंट भी इनकम भी आसला आ लोकों ऊपर अधिक बर्डन भी सेते आसीबो नाही। तो डी हो राइट आंसर। तापर क्वेश्चन नंबर 12 रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट मीन्स पब्लिक डेब्ट रो रिडम्पशन करवा माने कौन। पब्लिक डेब्ट रो रिडम्पशन माने आमे जो पब्लिक माने पब्लिक डेब्ट माने कौन गवर्नमेंट रो जो डेब्ट माने गवर्नमेंट आम सरकार धर कौन सी जगार ऋण कर माने से फॉरेन गवर्नमेंट रो हो किंबा बैंक रो हो जोठी से गोटे लोन करिथिबो ताकू तो ताकू पुनी रीपे करिया पई पड़िबो ना। तो से रिडम्पशन माने ही सेटा जे जति आनीची ताकू केमती दब। तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट रिफ्यूजल ना रीडिफाइनिंग ना लिंकिंग पब्लिक डेब्ट विथ इन्फ्लेशन एगुड़िक नुहे फास्ट ही आंसर हम द रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट मीन्स रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट को से रीपेमेंट कर। रिडम्पशन मीन्स पेइंग ऑफ और डिस्चार्जिंग द डेब्ट व्हेन इट मैच्योर्स आइदर फुल्ली और पार्शियली। तो रीपेमेंट कर आइदर फुल्ली पूरा रीपेमेंट करें कि पार्शियली अल्प अल्प करके रीपेमेंट करें। सो रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेब्ट डिफरेंट टाइप रो प्रोसेस रही तो 6-7टा पॉइंट रही से तो रिडम्पशन माने ही रीपेमेंट करवा पब्लिक डेब्ट माने गवर्नमेंट जो लोन आनी ताकू रीपे करवा। देन क्वेश्चन नंबर 13 द स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टम प्रिवेल्ड इन द वर्ल्ड ट्रेडिंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1990 रू 1939 ना 1919 रू 71 ना 46 रू 71 और 71 ऑनवर्ड्स माने से कहूँ जो स्टेबल एक्सचेंज रेट थिला सिस्टम सेटा
वर्ल्ड ट्रेडिंग रे स्टेबल एक्सचेंज रेट सिस्टमटा केबेरु केते भितर स्टेबल एक्सचेंज रेटा चली ना गोटे ठीक ठाक स्टेबिलिटी रही एक्सचेंज रेट रे तो सेटा एक्चुअली आमर जस्ट इंडिपेंडेंस पाखापाखि टाइम रु नहीं कि आउ 30 इयर्स पाखापाखि पर्यंत चली तो इंडिपेंडेंस आमर केबे पाइला 1947 एटा 46 रु लागू होइछि 46 रु 71 एटा ही आंसर हम कहीं से समय जो ब्रिटेन वुड सिस्टम आसीथिला तो ब्रिटेन वुड सिस्टम रे कौन रखते से फिक्स एक्सचेंज रेट लिंकिंग टू यूएस डॉलर एंड गोल्ड तो से गोल्ड आउ यूएस डॉलर को लेकिन गोटे फिक्स एक्सचेंज रेट बनई जो ब्रिटेन वुड सिस्टम रे एटा एक्चुअली ब्रिटेन वुड सिस्टम आसीथिला सेइथरे ही एटा कहा जायतिला फिक्स एक्सचेंज रेट से बनई माने यूएस लिंकिंग टू यूएस डॉलर एंड गोल्ड एंड सेटा चलिला तो 46 रु 71 पर्यंत चलिला 71 परे सेटा कौन है ना जो बंद हो गला बा कोलैप्स हो गला 1971 परे आ 1971 ऑनवर्ड्स तापरे अदर स्टॉक आसीगला जो यूएस रे निक्सन शॉक पाई सेटा लीड टू द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट तो फिक्स एक्सचेंज रेट रु तापरे 1971 ऑनवर्ड्स सेटा हो गला जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रे चलिले बट 46 रु 71 भितर सेटा फिक्स एक्सचेंज रेट रे चलीथिला तो सी हेजिबो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 14 को आसीबा 14 नंबर क्वेश्चन एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट इंडिया शुड इंपोर्ट फूड ग्रेन्स आउट ऑफ इट्स टोटल इंपोर्ट टू द एक्सटेंट ऑफ %। तो केते फूड ग्रेन से इंपोर्ट करि परिबो अदर कंट्री रु 5%, 10%, 15 ना 30 तो WTO रो एग्रीमेंट अनुसार इंडिया केते इंपोर्ट करि परिबो ना 10% इंपोर्ट करि परिबो फूड ग्रेन्स आउट ऑफ इट्स टोटल इंपोर्ट्स ऑफ द एक्सटेंट जेति की टोटल इंपोर्ट रु ओनली माने फूड ग्रेन्स रो आइटम से 10% इंपोर्ट करि परिबो कना एटा WTO रो एग्रीमेंट अनुसार कहा जायतिला तो WTO एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर रिक्वायर्ड कंट्रीज जोथरे इंडिया भी इंक्लूड थिला टू अलाउ ए मिनिमम मार्केट एक्सेस ऑफ 3% राइजिंग टू 5 देन 10 आगे प्रथम 3% थिला तापरे 5% तापरे 10% को राइज करा गला ऑफ डोमेस्टिक कंजम्पशन और इंपोर्ट्स फॉर एसेंशियल आइटम्स लाइक फूड ग्रेन्स तो 10% पर्यंत से माने इंपोर्ट करि परिबे देन क्वेश्चन नंबर 15 द ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर ऑनगोइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी अगेंस्ट यूएस डॉलर हेले कोन होबा हमर जो रूपी रो वैल्यूटा को स्ट्रेंथनिंग करिबा अगेंस्ट यूएस डॉलर हेले कौन हम इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल इंक्रीज ना इंडियन इंपोर्ट्स टू अमेरिका विल डिक्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम अमेरिका टू इंडिया विल रिमेन कांस्टेंट और इंडियन एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका विल रिमेन कांस्टेंट तो आमर जदि इंडियन रूपी को स्ट्रेंथनिंग करिबा माने कौन ना सपोज आमे $1 पाइबा पई हेले यूएस रु आमे सपोज खर्च करुले 70 रुपीज एबे आमर रूपीर भैल्यू को स्ट्रेंथन करवा माने सेई $1 जिनस से माने देबे किंतु आम पाखरु पाइबे कम सपोज 70 पाउथले एबे सेटा 60 पाइबे तो ता द्वारा कौन हम ना आमे तो कम देकी अधिक पाउच किंतु तो से माने जो आम पाखरु नौथले सेटा से माने कम माने जति जिनस पाउथले $1 देकी ताठारु कम पाइबे So a stronger rupee makes Indian goods more expensive. Indian goods ta more expensive है जो in dollar terms and reduce competitiveness in the US market. तो US market रे competition टा सेठी कमिबो and imports from the US become cheaper for India. India बाई जो import करिवाटा सेटा चिपर हो कहीं आगु अधिक टंका देकी से $1 जिनस पाउथले एबे कम टंका देकी $1 जिनस पाइबे तो इंडिया पाई तो सेटा चिपर रहिबो यूएस रु जहाँ भी किसी इंपोर्ट करिबा आउ एक्सपोर्ट जो हबो एक्सपोर्टटा अधिक एक्सपेंसिव हो जिवो ताले एठी राइट आंसर कोडा एक्सपोर्टटा जदी एक्सपेंसिव रहिबो ताहले सेठी एक्सपोर्टटा कमिबो ना बढ़िबो एक्सपोर्टटा कमी जिवो कहीं एक्सपोर्ट कले सेटा जेहेतु मोर एक्सपेंसिव रहिबो एक्सपोर्टटा तो एक्सपोर्ट जो वैल्यूटा सेटा कमिबो कहीं फास्ट अच्छी इंडिया एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल इंक्रीज तो हम ना सेटा डिक्रीज हम तो इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल डिक्रीज येस ऑप्शन बी ही राइट आंसर हम कहीं से इंडियन गुड्सटा मोर एक्सपेंसिव हो
मोर एक्सपेंसिव है माने इंडियन एक्सपोर्ट टू अमेरिका विल डिक्रीज कहीं से माने देखिए आगुरी आम कौन करुले ना से $1 देके अधिक जिनस पाते एवं कम पाइबा तो आम कहीं इंपोर्ट करवा तो से इंपोर्ट न कले आम एक्सपोर्ट करें ना तो एक्सपोर्टा आमर कौन हम कमिज बट इंपोर्ट आम चिपर रेट्रे करें यूएस ठार तो बी हो राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 16 को आसवा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी inquiry committee was set up in 1967 under the chairmanship of DES R.K. Hazari, P.C. Mahalanavis, S. Datta and V.K. R.V. Rao कहा द्वारा एटा हेतिला तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वारी कमिटी जोटा कि 1967 ले बसीथिला सेटार चेयरमैन थिले R.K. Hazari ऑप्शन ए हो राइट आंसर। इट स्टडीज द वर्किंग ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड पॉइंटेड आउट प्रॉब्लम्स लाइक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन टू इकोनॉमिक पावर्स तो ये चेयरमैन थिले R.K. हजारी। देन 17 नंबर क्वेश्चन द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाज कॉइन्ड बाय हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ किए ये जो कॉन्सेप्ट देते गडगिल, चक्रवर्ती, भगवती और राजकृष्ण प्रथमे ये कॉन्सेप्ट तो देते राजकृष्णन देते जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहूँ ये हिंदू रिलीजन सहित तार किसी लिंक ना ये आमर ग्रोथ रेटा बहुत कम थिला को टाइम रे ना आम धरी नहीं कि चलवा जो इंडिपेंडेंस परर टाइम से माने से 1950 रु 80 पाखापाखि टाइम पीरियड भितर देखागला जे ग्रोथ रेटा जो जीडीपी ग्रोथटा एनुअल जो जीडीपी ग्रोथटा बहुत लो रोचे आउ सी केते रु केते भितर 3 रु 4% माने एप्रोक्स 3.5% भितर ग्रोथ रेटा रोचे एनुअली आउ एटा बहुत कम थिला तो से जो बहुत कम ग्रोथ रेटा रोहुतला डिस्पाइट विभिन्न प्रकार प्लानिंग इन्वेस्टमेंट हैला पर भी ग्रोथ रेटा कम रोहुतला एनुअल ग्रोथ रेटा एप्रोक्स 3.5% भितर रोहुतला तो सेटा को राजकृष्णन एटा को से 1970s टाइम रे यार नाटा रखी जे टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आउ हिंदू रेट ऑफ माने स्लो रेट ऑफ ग्रोथ होता तो सेटा गोटे रिलेट करके हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते सेमती किसी हिंदू रिलीजन सहित तार किसी लिंक ना तो यहाँ देते राजकृष्णन। देन क्वेश्चन नंबर 18 इफ बीटा 2 ग्रेटर देन 3 देन द कर्व इज कॉल्ड बीटा 2 रो भैल्यूटा जदि ग्रेटर देन 3 हम ताहले कौन हम प्लेटिक्यूटिल लेप्टोकुर्तिक और मेसोकुर्तिक ये 3 प्रकार सेप अच्छी गोटे हूँ एमती नॉर्मल आउ गोटे हूँ टिके अधिक पिग्ड आउ गोटे टिके अधिक फ्लैटर तो जोटा अधिक पिग्ड अच्छी सेपटा सेटा को कहा जाए सबुठु हाईएस्ट आउ हाईएस्ट माने सेटा हो कौन ना लेप्टोकुर्तिक आउ जोटा मिडिल रे अच्छी सेटा मिडिल माने एम मेसोकुर्तिक आउ जोटा तले अच्छी सेटा को फ्लैट बा प्लेन ताको कहा जाए प्लेटिकुर्तिक प्लेन बा प्लेटिकुर्तिक मीडियम बा मेसोकुर्तिक एंड सबुठु लार्जेस्ट बा लेप्टोकुर्तिक मेसोकुर्तिक प्लेटिकुर्तिक से कौन ग्रेटर देन 3 हेले एटा हूँ कौन इक्वल टू 3 एटा लेस देन 3 एटा हूँ ग्रेटर देन 3 हेले ताले कौन हम लेप्टोकुर्तिक ग्रेटर देन 3 लेप्टोकुर्तिक आउ मिडिलटा हूँ इक्वल टू 3 आ तलटा हूँ लेस देन 3 हम बीटा 2 रो वैल्यू तो ग्रेटर देन 3 हम माने लेप्टोकुर्तिक तो ऑप्शन बी हो राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा क्वेश्चन नंबर 19 द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर गिवन बाय -0.45 एंड -0.8 देन द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाहर करबा माने आर बाहर करबा आर रो गोटे सिंपल फार्मूला अछि जे bxy into byx रो रूट ताले bxy वैल्यू केते से ये भी माइनस से भी माइनस तो सेटा माइनस माइनस तो प्लस है जो बट एठी जेहेतु तार स्लोपटा अच्छी तो से नेगेटिव रहिले भी किसी ना आम खाली वैल्यू बाहर कर दो -0.45 माइनस 0.45 इंटू -0.8 तो ये दुटार रूट ताले 0.45 0.8 45 अष्टा के 360 माइनस 360 रूट ताले 360 माने क्या मल्टीप्लाई कले
36 धर 36 माने 6 6 36 6 6 रहिबो ताले सेटा 0.6 फाइनल आंसर आमर आसो 0.6 आउ जेहेतु एटा सिंस बोथ स्लोप आर नेगेटिव अच्छी ताले नेगेटिव बसे देबा नेगेटिव 0.6 आसो तो माइनस 0.6 हम ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी तो सी हो राइट आंसर जेहेतु एटा आम बाहर करवा कौन टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट देछि तापरे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाहर करवा तो सेठी जेहेतु ये दुटार स्लोपटा माइनस माइनस रो अच्छी तो आंसर भी से माइनस रे ही रहिबो प्लस हम ना तो माइनस 0.6 आंसर हो देन क्वेश्चन नंबर 20 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज सैटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को किए सैटिस्फाई करे लैस्पेयर इंडेक्स मार्शल एजवर्थ और फिशर और पास्चे मन रखिबो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट आउ गोटे अच्छी जो टाइम रिवर्सल टेस्ट ये दुईटा जाक केवल फिशर इंडेक्स नंबरटा सैटिस्फाई करे तो फिशर हो राइट आंसर कहीं से आइडियल इंडेक्स बोली कहुए जो फिशरटा आइडियल इंडेक्स कहीं सी बोथ लास्पेयर और पास्चेर जोमेट्रिक मीन को लेकिन बाहर करता है लास्पेयर और पास्चेर जोमेट्रिक मीन वैल्यू नहीं बाहर करता है तो सेटारे बोथ टाइम रिवर्सल टेस्ट आउ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दुईटा जाक सैटिस्फाई करे फिशर इंडेक्स तो फिशर इंडेक्स हो राइट आंसर देन 21 ରୁ 30 पर्यंत एसेसन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन अच्छी अच्छा गोटे गोटे देखा आम फास्ट कहला एसेसन एंड इंडिविजुअल वैल्यूज मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिसलाइक वेरिएंस एंड इंडिविजुअल वैल्यूज मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बट डिसलाइक वेरिएंस रीजन कहला इंडिविजुअल्स आर जनरली एवर्स टू रिस्क यस रिक्स एवर्स होती इंडिविजुअल से यहाँ ठीक अच्छे कहीं रिक्स एवर्स इंडिविजुअल प्रिफर हायर मीन रिटर्न्स बट डिसलाइक वेरिएंस माने कौन वेरिएंस माने अलग देखा वेरिएंस आ वेरिएंस को से डिसलाइक करते वेरिएंस माने जिते अधिक वेरी करिवो सेते अधिक रिक्स आसीबो आ रिक्स को से डिसलाइक करते कहीं होचंती कौन ना रिक्स एवर्स पर्सन बिकॉज इन फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स आर जनरली एज्यूम टू बी रिक्स एवर्स माने रिक्स को से एवॉइड करने जिते चेष्टा से ट्राई करता इट मीन्स दे प्रिफर ए लोअर वेरिएंस और लोअर रिक्स फॉर ए गिवन लेवल ऑफ रिटर्न और रिक्वायर ए हायर रिटर्न टू compensate for higher risks. So this risk aversion is the reason why variance is disliked. तो वेरिएंसटा कहीं डिसलाइक होची कहीं ना वेरिएंस पर रिक्सटा कहीं डिसलाइक करते कहीं से होती रिक्स एवर्स और जी रिक्स लभर सी वेरिएंस को लाइक कर बट जो मैंने रिक्स एवर्स से वेरिएंस को डिसलाइक करेंगे तो यार परफेक्ट रीजन ही यहाँ तो बोथ ए एंड टू एंड आर इज द रीजन तो ये ऑप्शन ए हो राइट आंसर देन क्वेश्चन नंबर 22 को आसवा एसेसन कहला इन कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम entire output gets adjusted in factor payments reason in competitive conditions return to scale are constant सेटा परफेक्ट कंपटीशन कंडीशन इन परफेक्ट कंपटीशन ये जो एटा कोथरो आसी जो यूलर्स थ्योरम अंडर यूलर्स थ्योरम और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन जो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल प्रोडक्शन फंक्शन रे रही आ सेटा कोथरो आसी यूलर्स थ्योरम रो आसी यूलर्स थ्योरम द सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू टोटल आउटपुट ते कहते सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्सटा टोटल आउटपुट सहित सामान हम सो एंटायर आउटपुट गेट एडजस्टेड इन द फैक्टर पेमेंट्स कहीं सम ऑफ फैक्टर पेमेंट्स इज इक्वल टू टोटल आउटपुट तो ये तो ठीक अच्छे एसेसन एंड रीजन को आसवा रीजन कहला इन कॉम्पिटिटिव कंडीशन रिटर्न्स टू स्केल आर कांस्टेंट यस इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट विथ कांस्टेंट रिटर्न्स to scale if factors are paid their marginal product the total output will be exactly adjusted by factor payments said by Euler's so Euler's theorem रे एटा कहा जाय and constant returns to scale imply that doubling all inputs double output input जो अनुसार डबल करवा आउटपुट भी डबल हो जाए which is consistent with the idea that the sum of marginal product equal टोटल आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन ताले ये एसेसन को रीजन परफेक्टली एक्सप्लेन करुच्ची सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द एक्सप्लेनेशन ये भी ए हो राइट आंसर देन 23 नंबर क्वेश्चन को आसवा एसेसन नियो
classical models of growth predict steady state growth. Neoclassical growth rate predict करिवो steady state growth and ठीक अच्छे neoclassical steady state growth को predict करे and saving investment equality is assumed. Neoclassical saving investment रो equality टा assume करा हुए हाँ assume करा हुए but यार prediction सहित एटा assume कले तारो link टा ही आसुनी कहीं ना आम जो देखा जे नियोक्लासिकल ग्रोथ आम नियोक्लासिकल पढ़ी के आसी जे सोलोर ग्रोथ मॉडल भी पढ़ी सोलो कौन कहते स्टेडी स्टेट ग्रोथ इज ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न प्लस कैपिटल एक्युमुलेशन प्लस टेक्नोलॉजी माने डिमिनिशिंग रिटर्न रहिबो कैपिटल एक्युमुलेशन रहिबो आ टेक्नोलॉजी रहिबो नॉट बिकॉज ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी जोटा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट सेटा बैलेंस करि थाए बट सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वालिटी पई नियो क्लासिकल ग्रोथ रेट रे जो सोलो मॉडल स्टेडी स्टेट हे न थाए स्टेडी स्टेट ग्रोथ इज ड्यू टू कोन पई ना डिमिनिशिंग रिटर्न कैपिटल एक्युमुलेशन एंड टेक्नोलॉजी तीनटा कथा से कहितले तो सेटा होची तार कॉन्सेप्ट आ सेथिरे कहैतला जे नियो क्लासिकल ग्रोथ मॉडल लाइक सोलो मॉडल प्रेडिक्ट ए स्टेडी स्टेट ग्रोथ where the economic grows at a constant rate per capita. So a key assumption underlying this steady state is the equality of saving and investment which determines the accumulation of capital in the economy and eventually leads to a stable capital labor ratio. तेणुकरी ये आमर assertion आउ reason दीटा जाक करेक्ट अच्छी but both are true but R is not the reason of A. तो यहाँ तार reason टा यहाँ नुह तो both are true but R is not the reason. Option C is your right answer. Then question number 24 को आसीबा assertion कहला sense means अमर्त्य sense P measure is preferred both to head count ratio and poverty gap ratio. Reason कहला sen on the Nobel Prize. देखो अमर्त्य सेन P मेजर P माने जो अमर्त्य सेन कर जो पॉवर्टी रो मेजरमेंट थिला पॉवर्टी मेजर इज प्रिफर्ड बोथ हेड काउंट रेशियो एंड पॉवर्टी गैप येस एथरे दीटा जाक हेड काउंट और पॉवर्टी गैप दीटा जाक मेजर करा होतला आ सेन नोबेल प्राइज भी पाइथिले किंतु एटा तार रीजन नुहे नोबेल प्राइज पाइले बोले एटा मेजर करा होतला दीटा सेटा नुहे तो दीटा जाक ठीक अछि बट एटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन तार नुहे सो 24 बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन कहीं ना फास्ट है तो ट्रू अच्छी सेन पॉवर्टी इंडेक्स इज सुपीरियर एंड इट इंक्लूड्स इंसिडेंट्स इंटेंसिटी इनइक्वालिटी सब गुड़िक इनक्लूड करथिला तेणुक हेड काउंट रेशियो पॉवर्टी गैप रेशियो से इनक्लूड होता तापर सेकेंड देला नोबेल प्राइज तो अमर्त्य सेन्स पी मेजर और सेन इंडेक्स इज इंडेक्स कंसिडर ए मोर comprehensive measure of poverty than the head count ratio or the poverty gap ratio because it accounts for the intensity and inequality among the poor. And while Amartya Sen did win the Nobel Memorial Prize in Economic Science, the reason for the preference of this P measure is its analytical superiority in capturing different dimensions of poverty, not simply his Nobel Prize win. तेणुक आम यहाँ को तार रीजन कही परिबा नहीं बट एसेसन और रीजन दीटा जाक करेक्ट अच्छी देन 25 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करवा 25 हूँ एसेसन इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन येस आम जाने जे इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन सिंपल ठीक अच्छे सिंपल इंडिफरेंस कर्व नॉर्मल इंडिफरेंस कर्वटा कौन होता है कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है तापर एटा ठीक अच्छे कहीं दीटा भितर साटिस्फैक्शन ताकू जो पॉइंट रे भी रहिले ताकू सेम मिलिबो एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन द डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स तो ये भी ठीक अच्छे तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक्सपेक्टेड इन इकोनॉमिक्स रहिला एंड आमे पढ़िले कौन कन्वेक्सिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व कम्स फ्रॉम द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जोटा कि आमर एमआरएस नॉट डायरेक्टली फ्रॉम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बट से ही आसूची तो इंडिफरेंस कर्व आर टिपिकली कन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड व्हिच इटसेल्फ इज ए डायरेक्ट consequence of the law of diminishing marginal utility. So as a consumer consumes more of one good, the marginal utility derived from the additional unit of that good decreases and making them less willing to give up the good give up the other good and leading to a diminishing MRS and thus a convex indifference curve. So assertion and reason correct अच्छी both are true and R is the reason. Option C is your right answer.
এইভাবে ভাବରେ আজ আমি 25 क्वेश्चन डिस्कस करदेले तापर आम 26 रु 50 पर्यंत आ गोटे क्लास रे कवर कर आशा करे आज वीडियो समस्त को भल लगी वीडियो केमिति कौन लगुच कमेंट सेक्शन में कमेंट करवा और जदि किसी डाउट रोचे ओपनली कमेंट कर मुझे रेक्टिफाई करने ट्राए करी तो नेक्स्ट पार्ट यार सेकेंड पार्ट नहीं आसबि तो से पर्यंत समस्त को थैंक यू जय जगन्नाथ।